हेलो फ्रेंड्स, हाईपेक और ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, एक और सवाल है जो कई सारे पेशेंट्स के मन में रहता है कि हाईपेक में भी कीमोथेरेपी इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी में भी कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, तो क्या डिफरेंस है। तो आज इसके लिए ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिस्टमिक कीमोथेरेपी, ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी जो है, हमको पता है कि मेजरली ब्लड वेसल्स के थ्रू दिया जाता है। ऑफ कोर्स टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लोकल कीमोथेरेपी एप्लीकेशंस भी आते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम इसे खून के नस से देते हैं। इन कंपैरिजन हाईपेक में हम कीमोथेरेपी ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं एक सॉल्यूशन फॉर्म में, बट हम इसे पेट के अंदर देते हैं सर्जरी के दौरान, और इसे हम हीट करके देते हैं। मतलब 41 to 43 डिग्री सेल्सियस के हीट करके 60 to 90 मिनट हम पेट के अंदर इसको सर्कुलेट करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी ब्लड वेसल से जाता है, जो हाईपेक है हम पेट के अंदर देते हैं आफ्टर अ गुड साइटोरेडक्टिव सर्जरी। मतलब जब हम विजिबल डिजीज़ पूरा निकाल दें तब जाके हाईपेक का रोल आता है। तो दोनों जो है ना, इनमें फंडामेंटल डिफरेंस है कि किस हिसाब से और कहाँ पे ये डिलीवर होता है। तो दोनों का सेकंड पॉइंट आता है कि दोनों का टारगेट क्या है। जब हम सिस्टमिक या ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कीमोथेरेपी जो है पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी कैंसर फैला है उसको टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है लिवर में हो सकता है लंग में हो, या बोन में हो, या पेरिटोनियम में हो। हालांकि ये जो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी है, इसका रीच पेरिटोनियम में उतना अच्छा नहीं रहता है जितना वो दूसरे ऑर्गन्स में रीच कर सकता है, क्योंकि पेरिटोनियम एक तो ऐसा है कि वहाँ पे एक बैरियर रहता है जहाँ ड्रग अच्छे से रीच नहीं कर सकता है, और दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे सर्कुलेशन भी इतना अच्छा नहीं रहता है जहाँ पे ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में पहुँच के असर दिखाए। तो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी सारे बॉडी के मेटास्टेसिस या ट्यूमर लोकेशंस को टारगेट करता है। इन कंपैरिजन हाईपेक जो है, क्योंकि हम सिर्फ ये पेट में दे रहे हैं, तो ये सिर्फ पेट के ट्यूमर नोड्यूल्स को टारगेट करता है, या पेट का जो पेरिटोनियल मेटास्टेसिस है उसको टारगेट करता है। तो अगेन टारगेट में भी ये डिफरेंस है। अगर डोजिंग का देखें तो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी में जो जितना कीमोथेरेपी का डोज इस्तेमाल होता है उसके कंपैरिजन में हाईपेक जो है ना, इसमें बहुत ही कम कीमोथेरेपी का डोज इस्तेमाल होता है, क्योंकि हाईपेक में हम सिर्फ पेट को टारगेट कर रहे हैं और उधर से ड्रग यूजुअली कहीं पे जाता नहीं है। बट इन कंपैरिजन आप कीमोथेरेपी, ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी देखोगे तो उसको पूरे बॉडी को टारगेट करना है, तो इसके लिए कॉन्सिक्वेंटली उसका डोज ज़्यादा रहता है। जब हम टाइमिंग की बात करते हैं, ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी डेफिनेटली आपको इंटरवल्स पे लेना पड़ता है, 3 हफ्ते है या 2 हफ्ते के या 4 वीक्स के इंटरवल पे रिकरेंट लेना पड़ता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए। इन कंपैरिजन हाईपेक जो है ना, यूजुअली वन टाइम इवेंट है। हाईपेक को हम बार बार नहीं दोहरा सकते कि जैसे 4 वीक्स गैप में कर रहे हैं, 6 वीक्स गैप में कर रहे हैं। ऑफकोर्स जब बीमारी वापस आता है पेरिटोनियम में फॉलोअप के दौरान, अगर अच्छा खासा गैप है पहले हाईपेक में और अभी के डिजीज़ रिकरेंस में, तो थोड़े पेशेंट्स में हम रिपीट हाईपेक भी देते हैं, बट बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट्स में होता है जो रिकरेंट हाईपेक की जब हम बात करते हैं। तो बेनिफिट्स में सिस्टमिक थेरेपी से ओवरऑल बॉडी में ट्यूमर का कंट्रोल या कैंसर के स्प्रेड का कंट्रोल होता है। हाईपेक सिर्फ लोकल कंट्रोल करता है, मतलब क्योंकि हम ये सिर्फ पेट में दे रहे हैं तो सिर्फ पेट में बीमारी को कंट्रोल करता है, वहाँ पे कैंसर सेल किल अचीव करता है और वहाँ बीमारी वापस आने से रोकता है। तो दोनों का टारगेट और जो हमारा बेनिफिट है ना, वो भी डिफरेंट है। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो क्योंकि कीमोथेरेपी ना बॉडी में सब जगह जाता है ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी, तो ऑफकोर्स इसमें साइड इफ़ेक्ट्स अलग रहते हैं और सिग्निफिकेंट रहते हैं। इन कंपैरिजन हाईपेक के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो कम रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हाईपेक में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, दे आर मेजरली कंट्रीब्यूटेड बाय द साइटोरेडक्टिव सर्जरी जो होता है इसके साथ। मतलब जो जितना बड़ा सर्जरी हो रहा है उसके भी इफ़ेक्ट की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, ना कि सिर्फ हाईपेक की वजह से। ऑफकोर्स हाईपेक का भी कंट्रीब्यूशन रहता है साइड इफ़ेक्ट्स में, बट ये दोनों का मिश्रण है, साइटोरेडक्टिव सर्जरी का और हाईपेक का। सिर्फ हाईपेक एज अ स्टैंड अलोन साइड इफ़ेक्ट्स इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता है, बट थोड़े स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं।
जैसे अगर हम माइटोमाइसिन हाइपेक दे रहे हैं तो ब्लड काउंट्स कम हो सकता है, अगर हम सिस्प्लैटिन हाइपेक दे रहे हैं तो किडनी के ऊपर असर पड़ सकता है, ठीक है। ऑक्सैलिप्लैटिन हाइपेक दे रहे हैं तो प्लेटलेट्स गिर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना रहता है। तो एंड दोनों को कब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अभी आपको ऑलरेडी समझ में आ गया रहेगा, हाइपेक इस्तेमाल कर रहे हैं हम सिर्फ पेरिटोनियल मेटास्टेसिस के लिए, वेराज ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी हम लोकल कंट्रोल के लिए कर रहे हैं, जो बॉडी में फैला हुआ कैंसर हो सकता है उसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर में बीमारी ना हो उसके लिए कर रहे हैं, नोड में मेटास्टेसिस है इसके लिए कर रहे हैं, और बॉडी में कहीं पे भी फैला हो इसके लिए भी कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी का असर जो है ना कई सारे जगहों पे बॉडी में रहता है, हाइपेक का जो टारगेट है और असर है सिर्फ पेट में रहता है, क्योंकि ये सिर्फ उधर ही सीमित है और हम सिर्फ उसी एरिया को टारगेट करके दे रहे हैं। आई होप ये डिस्कशन से दोस्तों आपको समझ में आ गया रहेगा ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी और हाइपेक में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स में ऐसा बीमारी है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि हाइपेक देना चाहिए या कीमोथेरेपी देना चाहिए, डेफिनेटली आप एक एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिएगा जो ये बीमारी इसको पेरिटोनियल मेटास्टेसिस को रूटीनली ट्रीट करते हैं। आपको एक क्लियर आइडिया इससे मिल सकता है। हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, कई सारे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कैंसर के प्रति हम रूटीनली अपडेट करते हैं यहाँ पे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।